हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब अक्रिय गैस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को सम्मिलित रूप से अक्रिय गैस कहा जाता है। याद रखिएगा 6 ठो अक्रिय गैस हैं। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। तो अक्रिय गैस से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखा गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग में रखा गया है। शून्य वर्ग को ही 18वां वर्ग भी कहा जाता है। और यदि अक्रिय गैस को शून्य वर्ग में रखा जाता है तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षारीय धातु को किस वर्ग में रखा गया है? तो पहला वर्ग में रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु को किस वर्ग में रखा गया है? दूसरा वर्ग में रखा गया है। हाइड्रोजन तत्व को किस वर्ग में रखा गया है? 17वां वर्ग में रखा गया है। और अभी तुरंत बताया आपको अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग बोलिए या शून्य वर्ग बोलिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारे पास, कहता है शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इसे अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। शून्य वर्ग के जितने भी तत्व हैं, 6 गो तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, मतलब किसी से विक्रिया ये नहीं करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन यदि पूछेंगे कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो आपको बताना है रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसे छोड़कर अन्य सभी 5 अक्रिय गैस जो भी हैं वे सभी वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर ले, आगे लिखा है अक्रिय गैस का खोज लोकेयर, रेले तथा रेमजे ने किया था। याद रखिएगा अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? लोकेयर, रेले तथा रेमजे ने किया था। अब खोज से संबंधित बहुत सारे तत्व के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था, याद रखिएगा। उसके आगे ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सीले ने किया था। नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया था? प्रिस्टिले ने किया था, याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सोडियम का खोज किसने किया था? तो सोडियम का खोज डेवी ने किया था। अगला पॉइंट है हमारे पास, कहता है अक्रिय गैस की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। कहने का मतलब अक्रिय गैस हमें सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं हो पाता है, बड़ा कठिन होता है इसको प्राप्त करना, इसलिए इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए आपको अक्रिय गैस के बारे में जो बताए थे, छोटो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो पहला नंबर पे आता है हीलियम। तो हीलियम के बारे में हम जानते हैं। कहता है आगे लिखा हुआ है हीलियम के बारे में, हीलियम का संकेत He तथा परमाणु संख्या 2 होता है। याद रखिएगा संकेत क्या होता है? He और परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। कहता है आवर्त सारणी में पहले आवर्त का अंतिम सदस्य हीलियम है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप का, तो आपको बताना है आवर्त सारणी के पहले आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है? तो आपको बताना है हीलियम है। कहता है हीलियम एक हल्की और ज्वलनशील गैस है। हीलियम हल्की भी होती है और ये ज्वलनशील भी नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग गुब्बारा को भी भरने में किया जाता है, याद रखिएगा। आगे लिखा है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हीलियम है। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको बताना है हीलियम है। और पहले नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लिख भी दिए हैं आपके लिए। कहता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पे हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, ठीक है ना। और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इन सभी को याद रखिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर ले, अगला लिखा हुआ है
कहता है हमारे पास है क्वेश्चन, हीलियम का उपयोग वायुयान के टायर को भरने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायुयान के टायर को भरने में किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस को भरकर उसे छोड़ा जाता है। तो यह क्वेश्चन पहले भी बताया हम आपको कि बैलून को भरने में किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ जो सांस लेते हैं, सांस के रूप में जो कृत्रिम सिलेंडर ले जाते हैं वे अपने पीठ में बांध के, उस कृत्रिम सिलेंडर में क्या क्या रहता है, कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है, तो उसमें हीलियम और ऑक्सीजन होता है। इस बात को याद रखिएगा। कहने का मतलब गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सांस के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हम सभी अस्पताल गए हैं, किसी न किसी रूप में जाना ही पड़ जाता है, कभी कभी आप सभी गए होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे बहुत सारे रोगियों को आप कि उसके मुंह में जो है ना, नाक में पहना दिया जाता है, सफ़ेद टाइप का कुछ होता है और उसको कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऑक्सीजन के रूप में क्या रहता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हैं, कहता है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैस के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस हैं उन सभी अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, याद रखिएगा। मिस्टेक से 2 बुला गया था, माफ़ कीजिएगा। तो आपको बताना हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2, और अन्य सभी अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 8। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे लिखा है, अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको बताना है शून्य होता है। आखिर शून्य क्यों होता है, तो संयोजकता का परिभाषा क्या होता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। और अक्रिय गैस की संयोजकता पूरी तरीके से पहले से फुलफिल होता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, याद रखिएगा। ये न तो लेगा न तो देगा। उसके आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियॉन का संकेत Ne होता है तथा परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको बताना है परमाणु संख्या 10 होता है। उसके आगे लिखा है, यह आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त का अंतिम सदस्य है। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है, तो आपको बताना है आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त का अंतिम सदस्य नियॉन है। उसके आगे क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डे पर वायुयान चालक को, यही लिखा है ना, विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि हवाई अड्डे पर विमान चालक को संकेत देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नियॉन गैस जो है ये कोहरे में भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। उसके अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, कहता है विसर्जन लैंप, ट्यूब तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में नियॉन गैस भरी जाती है। 3-4 तो बात याद रखिएगा आप सब, विसर्जन लैंप हो गया, ट्यूब हो गया, और प्रतिदीप्ति बल्बों में किस गैस को भरा जाता है, नियॉन गैस को भरा जाता है। और इन सभी बल्बों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट पे है, हम हीलियम पढ़े, नियॉन पढ़े, अब नेक्स्ट पॉइंट पे है आर्गन। तो कहता है आर्गन का संकेत Ar तथा परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या 18 होता है। इस बात को याद रखिएगा। कहता है आवर्त सारणी में, सारणी केवल लिखाया गया है तो आपको याद रखना है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का अंतिम सदस्य आर्गन है। कौन सा है, तीसरे आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है, आर्गन है। कहता है विद्युत बल्ब को भरने के लिए आर्गन का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आपको याद रखना है विद्युत बल्ब को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है आर्गन का उपयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। संकेत देखें टंगस्टन का W होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 74 होता है। उसके आगे बात कर ले यदि, तो कहता है क्रिप्टन का संकेत Kr होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, 36 होता है। याद रखिएगा क्रिप्टन का संकेत कितना होता है, क्या होता है, Kr, परमाणु संख्या कितना होता है, 36 होता है। कहता है आवर्त सारणी में चौथे आवर्त का अंतिम सदस्य क्रिप्टन है। ये सब भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि चौथे आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है, तो आपको बताना है क्रिप्टन है। आगे लिखा है जेनॉन का संकेत Xa तथा परमाणु संख्या कितना होता है, 54 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है आवर्त सारणी में 5वां आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है, 5वें आवर्त का अंतिम सदस्य जेनॉन है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। अगला पॉइंट पे हमारे पास
कहता है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे अधिक यौगिक कौन सा अक्रिय गैस बनाता है, तो आपको बताना है जेनॉन। कहता है जेनॉन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम में कि अजनबी गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है अजनबी गैस के नाम से जेनॉन को जाना जाता है, और अजनबी गैस को ही स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। उसके आगे यदि देख ले, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है रेडॉन का संकेत Rn होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या 86 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। और रेडियो सक्रियता का इकाई क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता का इकाई क्यूरी होता है। नेक्स्ट बात कर ले, यदि आगे लिखा है, कहता है रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है रेडॉन का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। तो समस्थानिक में पूछेंगे तो आपको बताना है कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले, तो अगले पॉइंट पे है हमारे पास आवर्त सारणी में छठे आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है, तो आपको बताना है आवर्त सारणी में छठे आवर्त का अंतिम सदस्य रेडॉन है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।